अगली प्रस्तुति के लिए 11th क्लास हिंदी मीडियम से प्रवेश को आमंत्रित करना चाहूँगा कि मंच पर आए और अपने ओजस्वी और तेजस्वी भाषण से सभी को रोमांचित कर दे। प्रवेश कुरड़िया। शहीदों की चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी ये निशा होगा। सर्वप्रथम मैं देश भक्तों को नमन करता हूं जो हमको आज यह दिन देकर चले गए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानाचार्य, गुरुजनों और बाहर से पधारे हुए सज्जनों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रवेश कुरड़िया आज आपके सामने इस 74वें गणतंत्र दिवस व राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के वीर शहीदों को आशापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आशापूर्ण, हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, क्योंकि यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो एक 1947 को 15 अगस्त 1947 को ये एक मिसाल बनकर आई है। हमको सौभाग्यशाली होना चाहिए कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से स्पष्ट करना चाहूंगा। कि जब रंगते बसंती चोलों की उम्र पे उन अंग्रेजों के 5-5 डिग्री के तूफान आ जाते थे, तब अंग्रेजी शासक तड़प जाते थे। मैं उन वीरों को भी आशापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी रक्षा की है। अरे लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लोग उस समय उस देशभक्ति की कसौटी याद कर रहे थे। अरे उसके बाद 1962, 67 में 99 के युद्धों में वे सुहाग गवा देने वाली माताओं के घर में यह हालात क्या हो जाएंगे। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर करा, अरे नन्हे ननियालों की लंगोटियां चली गई, अरे छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, अरे भाई की पढ़ाई गई, बाप की पढ़ाई गई, अरे उन एक जिस्म की सारी गोटियां चली गई। अरे साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये हालत हो जाने के बाद भी एक माँ अपने सरहद पर दुश्मनों की धजियां उड़ाने के लिए भेज देती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, तू मत घबराना, चाहे इंच इंच कट जाए। अरे उस समय देश बलिदान मांगता था, अरे उस समय लोग मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से काम करे तो यह हमारी सच्ची देशभक्ति नहीं होती है। अरे उनमें 3 रंग की डीपियों में व्हाट्सएप और स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। अरे देशभक्ति साबित करनी कहती है तो अपने खुद पर जान की बाजी लगाकर खेलनी होती है, अपनी जान पर बाजी लगाकर खेलनी कहती है। अरे मैं उन देशद्रोहियों को कहना चाहता हूँ, अरे अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अरे अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर जीना है तो जी, वरना ये हिंदुस्तान भी तेरा नहीं है। अरे देशद्रोहियों से पहले हम उस राष्ट्र निर्माण से पहले यह बात कर लेना चाहता हूं कि एक बेटा जब अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है तो क्या आप देशभक्ति मानेंगे या नहीं मानेंगे। अरे आज हमारे समाज में ऐसी नकारात्मक वस्तुएं हैं जो लोगों को गरीबी की दिशा की ओर ले जा रही है, उन गरीबी दिशाओं की ओर ले जा रही है। अरे तुम भारत के वासी हो, अरे हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहां खाने पीने की वस्तुएं भी शुद्ध नहीं है, और महिला के मामले में गंभीर कहे तो आज हमारे देश में महिला भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर है। और वैसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अरे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कहा था, अरे भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, अरे यह तो एक जीता जागता राष्ट्र है। अरे उन वीरों ने आज हमको ये दिन देकर चले गए, क्योंकि आज हमारे समाज में एक ऐसा दानव फैला है जिसमें भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, हिंसा और सोशल मीडिया के जरिए से होने वाली इन घटनाओं को आधारित करना चाहूंगा। और अंत में मैं अपनी 2 पंक्तियों को कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अरे कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, अरे कुछ नशा इस मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये कुछ मातृभूमि की शान का है, अरे ये कुछ मातृभूमि की शान का है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, ऊर्जा से भर दिया आपने, माहौल गर्मा दिया। अब
इस गर्म माहौल